एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी राव। कल मैंने एक स्टेटस डाला था इंस्टा पे कि आस्क मी, कि मुझे क्वेश्चन पूछना मैं तो मैं अच्छे से जवाब दूंगी जो तुम्हें पूछना है अपने मन की या जो भी है समथिंग। क्वेश्चन तो पूछे लेकिन उसमें तो कह के ले रखी है, पूछना नहीं होता, उसी कह के लेना होता है। ठीक है, समझ गए आप? लेकिन ये गलत बात थी, बाकी जो भी था बट कोई नहीं, आपके भी मन की थी। एक का क्वेश्चन था कि आप वीडियो बनाने रात को जाती हो, आपके घर वाले कुछ नहीं कहते। श्रीमान, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वीडियो ही कहाँ बनाती हूँ, आप लोग देखते नहीं हो। जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं कि मैं बहुत रेयर चांस न्यू वीडियो डाल पा रही हूँ, मैं जा ही नहीं पाती, मेरे पास इतना वल्गर टाइम ही नहीं है कि मैं वीडियो शूट करने जाऊँ। सीरियसली नहीं है। सेकंड चीज़, वो रात को वीडियो कोई 12-10 बजे की वीडियो नहीं है, वो वीडियो है ओनली 6-6:30 की, जब मैं मंदिर जाती हूँ। और मैं मंदिर जाती हूँ ना कि कहीं अयासी करने जाती हूँ। मेरी फैमिली को सब पता होता है कि मैंने आज क्या खाया है, क्या पहना है, क्या बनाया है, सब पता होता है। तो भाई साहब, वो मैं सिर्फ वीडियो शूट करने स्पेशली नहीं जाती। एक तो मैं स्पेशली जाती का हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं बहुत कम स्पेशली जाती हूँ। मैं सिर्फ जो मेरी ड्रेस आती है, ठीक है, ये प्रमोशन की ड्रेस आ हुआ है, इनने लेके और मैं पहन के बढ़िया तरीके से सुथरी होके और फिर मैं मंदिर जाके फिर मैं जो बचा हुआ टाइम है ना उस टाइम मैं वीडियो बनाने जाऊँ। और मैं अपनी प्रॉपर लैंग्वेज में इसलिए आ गई क्योंकि कुछ महान पुरुष फिर कमेंट कर देते हैं कि ओ माय गॉड, और दिन तो अपनी लैंग्वेज बोलती है, आज तू इंग्लिश बोल रही है। क्योंकि फिर ऐसे भी तो सब होता है भाई, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, हैं कुछ अच्छे से जानती भी हूँ मैं कौन कर देता है कमेंट, पर खैर छोड़ो। तो भाई मैं किसी स्पेशली रातों को वीडियो नहीं बनाती, मैं सिर्फ 6-6:30 के समथिंग जाती हूँ, जब मैं सिर्फ मंदिर जाती हूँ। और फिर जो मेरी ड्रेस आती है प्रमोशन की, मैं उनका प्रमोशन करके आती हूँ, क्योंकि देखो वो तो मेरा एक काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं दिन में इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि मैं उठी थोड़ी देर पहले हूँ, मैंने आपके काम किया है, नहाई धोई हूँ अच्छे से, और अभी मैंने तुम्हारी व्लॉग पे बैठ गई, मैं अभी उठी हूँ। कितना अच्छा कमेंट कर देते हो यार कि फैमिली कुछ नहीं कहती। ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली सबकी कहती है, और सबकी का तो पता नहीं, फिर तुम मेरी माँ को नहीं जानते। जी ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं, मेरे भैया हैं, और न्यू सदस्य मेरी भाभी जो सबने देखी हुई है। बेबी हुआ था लेकिन सबने देखा भी था, लोग भी देखा था कि डॉक्टरों की वजह से वो नहीं रहा। सो एक मैं हूँ। हम अपने घर में 5 है टोटल, ठीक है, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा सदस्य नहीं है। मेरे घर में 5 है, जो एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो बिल्कुल लाइफ पे सीधा पत्थर फेंक के मारा है किसी ने। जॉब करते हो क्या नैन्सी, और रेंट वगैरह कैसे एडजस्ट करते हो? मतलब ओनली स्टडी से तो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, स्टडी से नहीं होगा क्योंकि मैं स्टडी करती ही नहीं हूँ जो स्टडी से होगा, ठीक है। और रही बात रेंट वगैरह की, तो मैं अपना काम करती हूँ खुद का। ऐसा कुछ नहीं है कि रेंट भी भाई मुझे स्टडी ही करके देगी या मेरी फैमिली देखेगी। मेरी एज हो चुकी है कि मैं अपने खुद के दम पे कर सकती हूँ सब कुछ। जो आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा है, जैसे लग रहा है जैसे किसी ने फेंक के मारा हो कि एडजस्ट कहाँ से करती हूँ ये सब। भाई मैं खुद का वर्क करती हूँ। किसी ने सही बोला है कि अपनी मन कर रहे पागल है, अपना घर, अपने घर की बातें, अपनी वाइफ और अपनी कमाई छुपा के रखनी चाहिए। तो वो किसी ने सही कही है। तो अभी तो मैं नहीं बताने वाली, जब ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या करते हैं क्या नहीं, ठीक है। बाकी मुझे किसी के कमाई पे कूदने की आदत नहीं है कि मैं किसी के, तुम मुझे पता कहाँ बोलते होंगे, तो मैं किसी के ऊपर नहीं कूदती, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो कुछ भी हो, मैं खुद के दम पे करती हूँ। सेकंड चीज़, तुमसे बात करने लग रही, इंस्टाग्राम रहा मेरा, मैं यहाँ से भी अच्छी खासी कमा लेती हूँ। और यूट्यूब पे मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, यूट्यूब पे भी कमाने लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं खुद का खुद करती हूँ ना, मैं कोई स्टडी से करती। स्टडी मेरी सिर्फ ऐसे चलती है कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाती हूँ, ना मैं कभी कॉलेज जाती, ना कभी आपने मेरी कॉलेज की वीडियो देखी होगी, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं फालतू वेस्ट करूँ कॉलेजों में जाके। ये कॉलेजों में जाने वाले सब पढ़ते ही नहीं है, मुझे सबका पता है। ओ दिल्ली में रहती है या मुंबई में? ना मैं दिल्ली में रहती ना मैं मुंबई में रहती, मैं सिर्फ रहती हूँ गुड़गांव में।
आप यादव से शादी करना चाहते हो, वो डिपेंड ऑन मेरी लाइफ कि अभी तक तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बाकी बाद का नहीं पता, क्या पता कुछ भी हो। और मैं कास्ट मैटर नहीं करता मेरी लाइफ में कि हम यादव ही चाहिए, खून तो सबका एक ही है, ये तो कास्ट तो आप लोगों ने बनाई है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि आप नेल्स लगवाती हो कहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेल्स देख लो, मैं कोई नेल्स नहीं लगवाती, मेरे खुद के है, मैं इतना काम करती हूँ, ये नेल्स लगाने का टाइम ही नहीं है, मेरे सारे काम करती हूँ मैं घर के। तो ये नेल्स लगवाने वाला उन्हीं के पास टाइम है जो रोज़ वीडियो बना सकती है। मैं किसी पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रही, लेकिन वो जो रोज़ वीडियो बनाती है, नेल्स लगवाती है, वो उन्हीं के पास टाइम है। मेरे पास इतना पर्सनली टाइम नहीं है कि मैं नेल्स लगाऊँ, फिर आटा भी ऐसे चम्मच से चाकू से काटूँ, उतना है ही नहीं मेरे पास। तो भाई एक क्वेश्चन बहुत हिट किया किसी ने कि वो मैं आज नहीं बता सकती, अगर आज मैं बताऊंगी तो लंबा व्लॉग भी चला जाएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ गई। मुझे डर था कोई ऐसा क्वेश्चन ना करे, और किसी ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। अच्छा, किसी ने पास्ट के बारे में बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छे से जवाब दूंगी, लेकिन कल के व्लॉग में। आज तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। उसने बीते हुए पलों के बारे में भी पूछा है कि उनके बारे में भी बताओ, उसके बारे में बताओ, और उसके बारे में बताओ। तो वो तो इस व्लॉग में तो मैं बता नहीं सकती, वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा गया हुआ है, अभी भी लगातार काफ़ी है इसमें। आपकी शादी हो गई, आपकी शादी हो चुकी, आपकी शादी हो चुकी, हस्बैंड के साथ पिक डालो। क्या कैसे क्वेश्चन करते हो तुम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी कोई शादी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बीच में एक लहंगे वाली वीडियो डाली थी, तुम लोगों ने बोला था कि मतलब कमेंट भी आए थे पर्सनली, शादी हो गई बताया नहीं। और मेरी फैमिली में भी कुछ मेरे अपनों ने मतलब आपस में बात की थी कि उसकी शादी हो गई, आप लोगों ने बताया नहीं। नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई। एक्चुअली मैंने वो लहंगे वाली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सिंदूर डाला था, वो मेरी सूट की वीडियो थी, जो मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे कोई भी फोटो और वीडियो अपलोड नहीं की है। वो मेरा सूट हुआ था, ब्राइडल सूट, जिसमें वियर किया गया था वो सब, लेकिन ऐसा कोई पर्सनली मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। दूसरा, मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने लहंगा पहन रखा था लेकिन चूड़े पहन रखे थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो चूड़े न्यू लाई थी मैं अपनी माँ के लिए, सॉरी मम्मा, क्योंकि आपको माँ तो आप दादी माँ समझ लोगे, कुछ लोग मम्मा यानी माँ, तो मैं उनके लिए लाई थी। और वो लहंगा वगैरह भी वो कोई शादी में तो मैंने खुद वियर करके देखा था, क्योंकि मुझे पहनने का शौक है, लेकिन बाई चांस जब मेरे पास टाइम हो तो मैंने उस टाइम पे पहनने की सोची थी, और वो मैंने वीडियो डाल दी। तो काफ़ी लोगों ने पूछा है, कमेंट भी करते हैं आपकी शादी हो गई, आपकी शादी हो गई। नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। आपकी हाइट कितनी है। मेरी हाइट 5'6" है। मैं हील पहन लेती हूँ तो खतरनाक लगती हूँ। हस्बैंड के साथ पिक कहाँ से डालो, जब हस्बैंड होगा तो पिक डालूंगी ना। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी सॉन्ग। देखिए, मेरा कोई ऐसा पर्सनली सॉन्ग फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ मुझे सैड सॉन्ग और ये ऐसे सॉन्ग नहीं होता है लाइट, जैसे सारे के सारे इमरान हाशमी सॉन्ग भी पसंद है, और जितने भी सैड से सॉन्ग होते हैं ना, वो मुझे सब पसंद है। मुझे गुंडागर्दी और ये धूम धड़ाके वाले कम पसंद है। ये सिर्फ मुझे हरियाणवी सॉन्ग सिर्फ डीजे पे पसंद है, क्योंकि मुझे नाचने का शौक है, वो वाला नाचने का नहीं। मतलब मैं कभी कभी इंजॉय करती हूँ, तो मुझे नाचने का कभी कभी मौका मिलता है, तो मुझे वो वाला नाचने का शौक है। अच्छा, आप अपनी इयरिंग्स दिखाओ सारे कि आपके पास कितने इयरिंग्स है। ओ माय गॉड, सीरियसली ये इयरिंग्स हैं, हर वीडियो में यही दिखाई देंगे। मैंने आज तक इयरिंग्स नहीं पहने, मैं सिर्फ एक यही इयरिंग्स पहनती हूँ हमेशा हमेशा। मैं कभी भी इयरिंग्स चेंज नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। और ना ही मैं और लड़कियों की तरह वो बड़े वाले इयरिंग्स हो, मैंने तो वो शायद कभी लाइफ में पहने ही नहीं है। मैंने अपनी ब्रो की शादी में भी, मेरे जो रियल भाई हैं उनकी शादी में भी मैंने कोई इयरिंग्स नहीं पहने थे, सिर्फ इनके सिवा। कब करोगे मैम, आपकी शादी का वेट कर रहे हैं घर वालों को, लड़का देखने तो जल्दी हो जाएगी। वो देखने पे है, मैं वेट कर रही हूँ। भाई एक तो हमारी लाइट चली गई, अब सॉरी गाइज। एक ने क्वेश्चन कर रखा है, बहुत अच्छे लगते हो मुझे, ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो आप हो कहाँ से, मुझे आपसे शादी करनी है, मैं रिश्ता लेके आऊँ। अरे मेरे घर मत घुस जाइए, मेरी मम्मी मारेगी बहुत।
और एक का कमेंट था अभी ऊपर, रुको भाई, हद कमेंट आ रहे हैं सीरियसली, कि आपकी शादी हो गई, कब हुई? नहीं हुई है भाई, नहीं हुई है, क्या पागल करोगे? देख हद है, एक कमेंट नीचे करती हूँ उसी में ये होता है आपकी शादी हो गई। आपका बीएफ कौन है? ये कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी, आज तो इतना लंबा ब्लॉग नहीं खींचना चाहती मैं। आप कहाँ से हो? मैं एक रेवाड़ी साइड से कोसली गांव की मतलब कोसली के पास की लड़की हूँ, जहाँ से राव इंद्रजीत है, वही गांव की लड़की हूँ, समझ जाओ। तुम कहाँ से हो? ज़्यादा नहीं बताया करते। आप लाइफ में इतनी खुश कैसे रहती हो हैं? आप लोगों ने कब मुझे इंस्टाग्राम पे दांत फाड़ते हुए देखा, जो मैं बेमतलब हा 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 लगी रहती हूँ? बाकी मैं खुश, सब खुश ही रहता है इतना तो, और दुख सुख तो सबकी लाइफ में चलता रहता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा बीएफ कौन है जिसके लिए तुम रोती हो? तेरी कहाँ रोती हो? घेर के कुछ भी नाम लगाया तो। अच्छा, आपके कितने बीएफ रह चुके और आपका करंटली कौन सा बीएफ? वहाँ लाइन लग रही है घर तक। अरे क्या, तुम क्या हो यार, क्या पूछ लेते हो? ये बीएफ से रिलेटेड, पास से रिलेटेड कल बात करना, आज तो लंबा चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे कितने बीएफ रह चुके, कल बताऊंगी। 100-200 रह चुके हैं। अच्छा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में भी मैं शायद कल जवाब दूँ तो दी बेस्ट है। आप वीडियो बनाते हो तो आपसे जो बंदा शादी करेगा वो क्या फील होता होगा आपको? मतलब कि चलो इस क्वेश्चन पे ही एंडिंग कर देती हूँ, बाकी के मैं स्क्रीनशॉट लेके रख देती हूँ, क्योंकि फिर व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपने बोला है कि आप वीडियो बनाते हो, कल को अगर आपका कोई बंदा आपसे शादी करेगा तो वो क्या फील करेगा, इस चीज़ के बारे में आप क्या सोचती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरी दुनिया बना रही है, जिसके नू 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 सब है ना वो भी बना रहे हैं, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। सेकंड चीज़, जो जिनको बोलना नहीं आता, हेलो गाइज मैं खाऊं सूं पीऊं सूं नहाऊं सूं धोऊं सूं, जब ये भी बना रहे हैं ना तो मैं तो फिर भी मेरी तो यंग उम्र है, बूढ़ियाँ बना रही है जो वो किसके लिए अर्निंग कर रही है, वो किस लिए फेमस हो रही है? जिनकी 2 दिन की और जिंदगी है, तीसरे दिन तो वो मरेंगी, ठीक है, वो भी बना रही है, तो मैं क्यों नहीं बना सकी? और दूसरी चीज़ें, मैं कौन सा नंगपना खिंडा रही हूँ इंस्टाग्राम पे? एक वॉक की वीडियो डालती हूँ जिसमें मेरी पूरी ड्रेस होती है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसमें ये कोई कमेंट कर पाए कि तू तो ऐसे कपड़े पहनती है कि तेरा ये दिखता और वो दिखता और फलाना दिखता। मैं एक फैमिली वाली लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे मेरी फैमिली है। मैं, और जो ये नंगपना खिंडाती है ना, इनके पीछे घर फैमिली हो या ना हो, आई डोंट केयर, मुझे नहीं लगता इनके पीछे तो कोई है, मैं तो मुंह पे पॉइंट ऑफ व्यू करती हूँ। लेकिन मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें कि आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ कल को मेरी आने वाली फैमिली को कोई इशू होगा। अरे घंटा भी नहीं होगा। मेरे माँ बाप भी किसी की फैमिली, मेरे माँ बाप भी किसी मतलब किसी बेटी के सास ससुर हैं, तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट फैमिली में मुझे क्या होगा क्या नहीं। सेकंड चीज़ कि मेरी फैमिली मुझे अलाउ करती है कि तू 1 पीस वगैरह छोटे कपड़े पहन सकती है, क्योंकि ये किसी ने लिख नहीं रखा कि आप कपड़े पहन रहे हो तो उसमें आप गलत हो, समझ गए? ये किसी ने डिसाइड नहीं किया कि आप कपड़े छोटे पहन रहे हो तो आप गलत हो। कपड़े मैं फुल पहनती हूँ, अगर मैं कल को 1 पीस भी पहनती हूँ तो वो गलत नहीं है। मैं कौन सा कुछ अंग दिखा रही हूँ, ऐसा कौन सा अंग दिखा रही हूँ जिससे आपको ये लगे कि तो बहुत ही वाहियात लग रही है? नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैंने पास्ट में, जब मेरी एज भी तो छोटी थी, मुझे इतनी वो नहीं थी और मैं सब पहनती थी और मैं पहनना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ वजह से रुकी हुई हूँ। जो लोग ये बोल देते हैं ना आई डोंट केयर, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया से, दुनिया क्या सोचती है, मैं तो जो करूँगी वो करूँगी, जो पहनूँगी वो पहनूँगी। नहीं, मुझे पड़ता है, क्लियर बात है, मुझे पड़ता है। 99 लोग ये सही सोचते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ये दुनिया क्या बोलती है क्या सोचती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये हम बोलने को बोल सकते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक क्या कहती है, मैं तो छोटे कपड़े पहनूंगी, मैं तो ये दिखाऊंगी, मैं तो वो दिखाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक फैमिली वाली लड़की हूँ, मैं एक गाँव की लड़की हूँ, मुझे सब पड़ता है। मैं पहले 1 पीस पहनती थी, मेरी एज भी कम थी, और दूसरी चीज़ें 20-21 इतनी बड़ी तो काम, 19-18-17, ठीक है, लास्ट 20 साल तक ये था मुझे कि हाँ पहन सकती हो, पहन तो मैं अभी भी सकती हूँ, मुझे इस चीज़ में किसी का वो नहीं है, मुझे मेरी फैमिली से परमिशन है, मैं खुद की मर्ज़ी से नहीं पहनती। दूसरी बात है कि कल को आने वाली फैमिली मेरे इंस्टाग्राम चेक तो करेगी क्या है क्या नहीं, उन्हें क्या मिलेगा? बस वॉक, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वॉक की वीडियो मिलेगी, और क्या मिलेगा?
तो मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं है कि अगली वाली फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या फ़ील करेगी। आज के टाइम में बहुत नॉर्मल है। आज के टाइम में कुछ ही लोग ऐसे रह गए जिनको ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता होगा। बाकी मुझे तो एक लड़की ने सही कमेंट किया था यूट्यूब पे, बहुत सही फेमस चल रही है आज के टाइम में, ट्रेंडिंग में चल रही है, नाम नहीं लूँगी। उसने सही कमेंट किया था कि जो कल को ये बोलते थे ना कि ये वीडियो बनाने वाली लड़कियाँ आर है, समझदार हो क्या होता है कि ये तो मुझे ऐसे आर पने पसंद नहीं है, ये वो आज वो भी वीडियो बना रहे हैं। तो सब बनाता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने कमेंट, इतने क्वेश्चन हैं कि अगर मैं करना चाहूँ तो शायद 2-3 घंटे आराम से लग जाएँ। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करना चाहती हूँ। कल मैं आपको अपने नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी, जिसमें मुझे आपको ये बताना है कि मेरा पास्ट क्या था और मेरे पास्ट की जर्नी क्या थी और अभी मेरे प्रेजेंट की जर्नी क्या है और मेरा बीएफ कौन है और मेरे बीएफ कितने रह चुके। तो वेट करना मेरे न्यू ब्लॉग का। मैं आपको कल आपके क्वेश्चनों का जवाब दे ही दूँगी, जिन्होंने बहुत पर्सनली क्वेश्चन किया मेरी लाइफ के लिए, उसका जवाब आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा। इसी के साथ इसी ब्लॉग को आप रिस्पॉन्स अच्छा देना, ताकि मैं आपको अपनी हर ज़िंदगी, हर टाइप की हर चीज़ें आपको अपने ब्लॉग में बता सकूँ। मैंने आपको बोला था अगर इस ब्लॉग में मेरा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं लगातार चैलेंज करूँगी ये 30 दिन का, और उसमें मैं आपका रोज़ एक क्वेश्चन उठाऊंगी जो बहुत डीपली होगा और उस पर ब्लॉग डालूंगी। तो आपको आपके इतने ही क्वेश्चन होते हैं, एक इंसान की ज़िंदगी को लेके 30 क्वेश्चन होते होंगे, वो भी हद हो गए। जिसको बहुत बड़ी दुनिया है तो पता नहीं कौन क्या पूछ सकता है, बाकी 30 क्वेश्चन ही होते होंगे किसी की लाइफ को। मैं कल आपको नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ, जहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा मेरी लाइफ के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में, मेरी न्यू जर्नी के बारे में। थैंक यू गाइज़, अपना ख्याल रखना और इस पर प्यार देना और कमेंट करना, ताकि मैं उन कमेंटों को देख के भी ये सोच समझ सकूँ कि अब इनका भी जवाब देना है। ठीक है, थैंक यू।